जहां देश जात पात से ऊपर उठना चाहती है, जहां देश विकास की बात करना चाहती है, वहीं कुछ राज्य के राजनीति पार्टियां देश को जाति में समेटे रखना चाहती है। वे अपने राजनीति पार्टी को चमकाने के लिए जातिगत जनगणना कराने की मांग कर रही है। जातिगत जनगणना कराने का मांग सालों से पार्टियां करते आ रही है, लेकिन केंद्र सरकार जातिगत जनगणना कराने के विचार में नहीं है। अब आप जानना चाहेंगे कि आखिर राज्य सरकारें जातिगत जनगणना कराने के लिए इतना प्रयास क्यों कर रही है। यह जानने से पहले आइए आपको बताते हैं कि भारत में पहली बार जनगणना कब हुआ था। आपको बता दें कि अंग्रेजों ने 1881 ईस्वी में पहली बार भारत में दशकीय जनगणना शुरू की थी, जिसके बाद हर 10 वर्षों में भारत में जनगणना कराया जाता है। सबसे पहली बार जातिगत आधारित जनगणना अंग्रेजों ने शुरू किया था, क्योंकि उनका एक ही लक्ष्य था कि किसी तरह आपस में लड़ाओ और ज़्यादा से ज़्यादा दिन तक राज्य करो। अब आपको लगता होगा कि आखिर जातिगत आधारित जनगणना से लोग आपस में क्यों लड़ेंगे। शायद आपको पता नहीं है कि जब लोगों को यह पता चलेगा कि इस जाति की जनसंख्या ज़्यादा है और उस जाति की जनसंख्या कम है, तो दोनों समूहों में एक द्वेष पैदा होगा, क्योंकि जिसका जनसंख्या ज़्यादा होगा वह इस देश के संसाधनों का ज़्यादा उपयोग कर रहा होगा, और जिस जाति की जनसंख्या कम होगा उस जाति के लोग देश के संसाधनों को कम उपयोग कर रहे होंगे, जबकि देश के संसाधनों पर सभी जाति का बराबर का अधिकार है। और यह बात लोगों को भड़काकर फूट डालने के लिए काफ़ी है। यही कारण था कि अंग्रेजों ने जातिगत जनगणना कराया था, लेकिन 1931 में यह जनगणना बंद कर दिया गया, क्योंकि अंग्रेजों के सामने एक ऐसा डाटा निकलकर बाहर आया जिसे देखकर अंग्रेज चकित रह गए। 1931 में भारत में जातियों की संख्या 4147 बताई गई, जिसे देखकर अंग्रेज का होश उड़ गया कि इतनी जातियां भारत में कैसे है। यही कारण रहा कि भारत सरकार कभी भी जातिगत आधारित जनगणना कराने के पक्ष में नहीं रही। देश आज़ाद होने के बाद भारत सरकार ने बहुत प्रयास के बाद 2011 में जातिगत आधारित जनगणना कराया था, जिसका डेटा आज तक प्रकाशित नहीं किया गया कि पूरे देश में कितने जातियां रहती है, क्योंकि 2011 के आंकड़ा देखकर भारत सरकार के होश उड़ गए। इस आंकड़ा में पूरे भारत में 46 लाख जाति निकलकर बाहर आया। सुनकर आप भी चकित रह गए होंगे कि भारत में क्या 46 लाख जाति रहते हैं, क्योंकि बहुत सारे जाति में भी उप जातियां बन गई है। इस आंकड़ा को बाहर निकालने की मांग बहुत दिनों से चल रहा था, लेकिन भारत सरकार इस आंकड़ा को बाहर नहीं निकाल रही है। लेकिन राज्यों के दबाव में आकर भारत सरकार ने सभी राज्यों को यह कहा कि जिसको जातिगत आधारित जनगणना का आंकड़ा चाहिए वो अपने राज्य में खुद से जनगणना करा सकता है। जिसके बाद बिहार राज्य में नीतीश कुमार ने जातिगत आधारित जनगणना कराने के लिए आगे निकल कर आए हैं। बिहार जातिगत आधारित जनगणना कराने वाला पहला राज्य बन जाएगा। अब आप जानना चाहेंगे कि आखिर इस जनगणना से लाभ क्या होगा। तो इस जनगणना से यह पता चलेगा कि किस जाति में कितना प्रतिशत जनसंख्या बढ़ा है। वहीं सबसे बड़ा लाभ राजनीतिक पार्टियों को होगी और आरक्षण के मुद्दों पर फिर से विचार किया जा सकेगा। तो हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।